एलोकेशन जो है वो पैसों की नहीं की गई थी और उस वजह ताखीर का शिकार थे। माशाल्लाह हमने आते ही जब हुकूमत संभाली है यहाँ पर, तो हमने पहले ये कोशिश की है कि जो भी ऐसे मनसूबे हैं कि जिनको फ़ंड की ज़रूरत है और फंड उनको नहीं दिए गए, तो हमने बजाय अपने MNAs को फ़ंड देने के बशमूल हम खुद जो कैबिनेट मेंबर थे हमने फैसला किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें कन्विंस किया, इस बात पर हमें खुशी है इस बात की कि उन्होंने हमें ये कहा कि बजाय आप लोग अपने नए फ़ंड इस्तेमाल करें, पहले जो ऑलरेडी फंड की वजह से जो बहुत से मनसूबे ताखीर का शिकार पहले हमको मुकम्मल करते हैं। उसके लिए आप देख रहे हैं इंशाल्लाह कि ये भी हो गया है, यारक वाला भी हो गया है, इसके अलावा मजीद भी इंशाल्लाह मजीद भी हो रहे हैं, बंगुरी वाला भी हो गया है, बी खान 2 भी हो रहा है और इस तरह काफ़ी और मनसूबे हैं। और साथ साथ जो है इस एरिया की एक बड़ी डिमांड थी लिफ्ट कनाल की, इंशाल्लाह वो भी मंजूर हो गई है, वो भी बनेगी इंशाल्लाह इसी दौर में बनेगी। और यहाँ पे इनके 2 धाम हैं इस एरिया के अंदर, चौधवान धाम, द्राविड़ धाम, शेख हैदर धाम, उन पर भी इंशाल्लाह इस हुकूमत में हम इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि इससे पहले होता ये रहा है कि सिर्फ और सिर्फ नारों की हद तक मनसूबों के ऐलान किए गए हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली उन चीज़ों को आवाम को सहूलत देकर उन चीज़ों को मुकम्मल करके इंशाल्लाह आवाम से वादे पूरे करेंगे। देखिए जी 100 दिन जो है वो एक सिमत के लिए थे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो इदारे थे, सिस्टम था मुल्क का, वो बड़ा तबाह बर्बाद किया हुआ था पिछली हुकूमतों ने। उसको ठीक करने के लिए, एक सिमत में लाने के लिए हर महकमे को टारगेट दिए गए थे कि आपने अपने अपने डिपार्टमेंट में इन्हीं चीज़ों को इसी लाइन पर लाना है। ऑब्वियसली कुछ मसाइल बहुत गंभीर हैं और उनको इतनी जल्दी उस सिमत में 100 दिन में लाना 100% नहीं हो सका। इसीलिए हमें खुशी है इस बात पे, तो हम पूरी कौम को खुश होना चाहिए कि ये पहली दफ़ा मेरिट की हुकूमत है, इसमें मेरिट है, इसमें जो काम कर सकता है, जिसमें अहलियत है तो वो रहेगा, जो काम नहीं कर सकता, अहलियत नहीं है, वो फारिग होगा। और अब तक जो मुल्क की तबाही हुई है, अब तक जो अवाम जलील हो रही है पाकिस्तान की, उसकी वजह ये थी कि नाअहल लोगों के हाथ में हुकूमतें नहीं है, नाअहल लोगों के हाथ में कलमदान रहे हैं, नाअहल लोगों के हाथ में मिनिस्ट्रियाँ रही हैं, बड़े बड़े ओहदे रहे हैं। और ये जो मेरिट का निज़ाम है, इंशाल्लाह ये जब अहलियत पे होगा, मेरिट पे होगा, इंशाल्लाह अवाम के मसाइल भी हल होंगे। तो ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है इसके ऊपर। बाकी जो जिसने किया है, अब ब्लैकमेल करने से या किसी भी वजह से, ये बात पूरी कौम को क्लियर है कि ब्लैकमेलिंग में इमरान खान नहीं आने वाला, ना हमारी हुकूमत आने वाली है। और जिसने भी ज्यादती की है, कौम का पैसा लूटा है, उसको हिसाब देना पड़ेगा, चाहे वो जो भी है। और इंशाल्लाह हम हिसाब लेंगे, इनका अवाम का लूटा हुआ पैसा इंशाल्लाह हम वापस लेंगे और दोबारा इस इंशाल्लाह इसी अवाम से लगाएंगे। देखिए जी, नैब ना हमारे अंडर कंट्रोल है और ना नैब हमारे कहने पर काम कर रही है। नैब जो है वो एक मुख्तार इदारा है और अभी तक जो नैब जितने भी आपके अफसरान हैं, नैब के जो हेड्स हैं, वो हमने नहीं बिठाए हैं, वो तो पहले हुकूमत के बैठे हुए हैं। उनके जो केस हैं, ये केस भी हमने तो नहीं बनाए, पहले इनके ऊपर चल रहे हैं। हम जरदारी साहब तो ये भी कहते हैं कि जी अगर मैंने किसी अकाउंट में पैसे डाले भी हैं तो कसूर मेरा नहीं है, कसूर उसका है। तो ये बातें, ये धमकियाँ कि जी हम ये कर लेंगे, फिर हम भी जेलों में डालेंगे, ये धमकियों से हम नहीं डरने वाले। जरदारी साहब आपने कौम का पैसा लूटा है, बिलावल कहते हैं जी मेरे बाप ने लूटा है, मुझे पता नहीं है, मतलब तू ले रहा है उसके, तू भी जवाब देगा, तेरा बाप भी जवाब देगा। लूट का माल है, लूट के माल का हिसाब देना पड़ेगा। और जो कहता है कि मैं नहीं देता हिसाब, उसका अंजाम भी हम इंशाल्लाह देख लेंगे। मौलाना फजल रहमान के बारे में क्या इत्तलात हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। हम तो ये समझते हैं कि वो डेरा इस्माइल खान का जो मतलब है कि एक मीडिया से कोई भी नहीं छू सकता। जब मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि कहाँ है, किधर गायब है, तो जब मीडिया को पता नहीं चल रहा होगा तो मुझे क्या पता होगा। बहरहाल मौलाना साहब को अंदाजा हो गया इस बात का कि उन्होंने जो अवाम को महरूम रखा है, इतनी हुकूमत मिलने के बाद, इतने अवाम ने इतनी इज्जत दी, इतने दफ़ा वोट दिया, इक़्तिदार दिया, लेकिन उनको अब एहसास हो रहा है कि उन्होंने कुछ कर लिया होता तो शायद उनको ये दिन ना देखें।